कल अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो यही लोग आपके लिए खड़ा रहेंगे, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 4 बजे का जो है सुबह हो। रात में कभी ब्लड देने के लिए निकले कि नहीं आप लोग? बिल्कुल 2 बजे रात में है, सो हमेशा मेरा सहयोग रहा है कि हमेशा 2 बजे या 3 बजे रात हम लोग समय नहीं देखते हैं और ब्लड डोनेशन के लिए एनी टाइम हम लोग मगध मेडिकल जाते रहते हैं। मतलब दूसरे की मदद के लिए रात दिन आप लोग जो है वो न्यौछावर रखते हैं खुद को, और आज जब जरूरत पड़ी तो ये नेता लोग भी सो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी कोई मदद नहीं मिल पा रहा। नहीं, जो भी दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं जो हमारे प्रदेश में इस कदर बातें नहीं होती है। हमारे प्रदेश में रक्तवीरों के हितों के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? तो अन्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं और मुझे लग रहा है अगर हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पल मंगल पांडे जी नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार पूरे भारत से 2800 राज्यों से लोग यहाँ पर आकर कुछ करें और सत्ता में बैठे हुए मंगल पांडे जी को कुर्सी से फेंकने का भी काम ना करें। ये तमाम लोग जो है वो धरने पे रात दिन बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक इनकी सुध लेने कोई नहीं आए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए और सोशल मीडिया पर मंत्रियों को दिखाइए। कल आपको अगर जरूरत पड़ेगा ब्लड का तो यही लोग आगे रहेंगे। आपके सामने ना कोई आपके मंत्री आएंगे, ना कोई विधायक आएंगे, आप इन्हीं से मदद लेंगे और यही आपका जो है वो मदद करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए और मंत्री को दिखाइए, विधायक को दिखाइए कि हमारे रक्तवीर अगर धरना प्रदर्शन पे तो हैं तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से दिखा देंगे कि यहाँ पे जो है वो 4 अगस्त से लगातार जो है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिहार के रक्तवीरों ने हड़ताल कर दिया है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से नहीं बल्कि 4 अगस्त से चल रही। इस तस्वीर पर एक बार नज़र डालेंगे। बिहार ब्लड डोनर्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 4 अगस्त 2024। ये धरना जो है वो लगभग 6 दिनों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग धरने पे बैठे हैं इनकी सुध लेने आज तक कोई नहीं आए हैं। अब सोचिए कि अगर ब्लड के अभाव में बिहार में किसी की मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होंगे। अगर वो समय रहते अगर अभी भी एक्शन नहीं लिए तो हो सकता है कि बड़ी घटना जो है वो बिहार में हो सकती है। चूँकि कल तक अगर आपको ब्लड का ज़रूरत पड़ता था तो विभिन्न संस्थाएं की तरफ जो है वो आप जाते थे और इन लोगों से मदद लेते थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि ये लोगों की सुध लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इनकी जो मांग है वो मांग सुनने के लिए भी जो है वो कोई यहाँ पे नहीं आया है। थोड़ा आगे आ जाएंगे आप। हमारे साथ यहाँ पे बैठे जो है वो धरना पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आप लोग जो है वो लगातार 6 दिनों से जो है वो धरने पे हैं और त्राहिमाम मचा है बिहार में। सबसे पहले अपना परिचय दे देंगे आप। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा और मैं बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। एक बात बताइए, बिहार में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आप लोग जब धरना पे गए हैं तो ब्लड का जो है वो अभाव हो गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, छटपटार इधर उधर जा रहे हैं। आखिर आप लोगों की मांगे क्या है? और अब जब से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं तब से आखिर हमारे बिहार के कितने लोग जो हैं वो आप लोगों से मिलने आए हैं? देखिए, हम लोगों ने बिहार सरकार को बिहार के तमाम जिला अधिकारियों के माध्यम से इस बातों का सूचना दिया था, ज्ञापन दिया था, जो हमारी कुछ मांगे हैं जो रक्तवीर के हितों में है, ब्लड बैंक के हितों में है और 12 करोड़ की बिहार की जो जनताएं हैं उनके हितों में है। उसके बावजूद भी जिला अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपने के बाद भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हमारे मांगों पर कोई सकारात्मक पहल जब नहीं किया तो हम लोगों ने बिहार के 12 करोड़ की जनताओं के कल्याण के हेतु यहाँ पे धरना पे बैठ गए हैं। और ये आज धरना का 7वां दिन है। 7वां दिन बीत जाने के बाद भी गया कि धरती से 3 मंत्री हैं और उसके एक भी कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आकर हम लोगों से मिलना तक उचित नहीं समझे। यह बातों का मुझे बहुत खेद है। आखिर इस समाज के जो नेता होते हैं उन्हें यहाँ के लोग आम आवाम क्यों वोट देकर जाते हैं, जो उनकी पीड़ाओं को वो सुने, उनकी कष्ट को सुने। लेकिन ये 3 गया के मंत्री होने के बावजूद अभी तक हमारे इस मांगों पर अभी तक उनका कोई समर्थन नहीं हुआ है, अभी तक उनके द्वारा कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिला है। एक बात बताइए, आप लोग जो है वो रक्तवीर हैं इस देश के। कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान जो है वो ब्लड देना होता है। आखिर नेताओं को क्या समस्या है, क्यों नहीं आप लोगों से बातचीत करने आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ये बात तो मुझे नहीं पता उनकी क्या समस्याएं हैं, लेकिन आप जब हमारी मांगों को पढ़ेंगे तो आपको साफ तौर पे दिख जाएगा जो यह मांग जो है वो बिहार के आम आवाम के लिए। ज़रा सोचिए भैया, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ज़रा सोचिए, 350 ml का बैग आता है। अगर हमारे कोई रक्तवीर साथी 350 ml रक्तदान करते हैं और किसी बच्चे को 100 ml की मात्र रक्त चढ़ती है तो बचे हुए 250 ml जब डस्टबिन में फेंक दिया जाता है तो उन रक्तवीरों को किस तरीके का महसूस होता होगा। ये बात तब तक आप महसूस नहीं कर सकते जब तक आप हम जैसे रक्तवीर नहीं हो सकते। अगर आप देखेंगे किसी प्राइवेट ब्लड बैंक की इतनी मनमानी चलती जा रही है, बेसिक के द्वारा वो कंट्रोल होता है, उसमें एक निगेटिव लेने के लिए आपको 2 पॉजिटिव देना पड़ेगा। ये कहाँ की न्याय है?
रिफ्रेशमेंट की आप बात करेंगे तो सरकारी ब्लड बैंक का अलग चार्ज होता है, प्राइवेट ब्लड बैंक का अलग चार्ज होता है। जब एक ही ब्लड बैंक रेगुलेट करती है, जब एक ही ऑटोनोमस बॉडी उसकी लाइसेंस मुहैया करवाती है, तो ये फिर डिफरेंट तरीके से क्यों रिफ्रेशमेंट लिया जाता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। 21 सूत्रीय हमारा मांग है बिहार सरकार से, लेकिन अभी तक बिहार के मंगल पांडे जी हम लोगों के मांगों पे कोई पहल नहीं किए हैं, कान में रुई डालकर सोए हुए हैं। वो समझ रहे हैं जो ये रक्तवीर सिर्फ और सिर्फ समाज की कल्याण हेतु जो पिछले कई सालों से लगे हुए हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। अगर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वाकई में मंत्री हैं तो वो बिहार के तमाम ब्लड बैंक का जायजा ले। जो काम उनका होना चाहिए था वो हम रक्तवीरों ने पिछले कई सालों से निभाया है। जो काम के लिए उनको सैलरी मिलती है वो काम हम लोगों ने किया है, मुफ्त में उनको सैलरी मिला है। तो अब हम रक्तवीर चुप होने वाले नहीं हैं। हमारे तमाम रक्तवीर साथियों के साथ जो इन तमाम मंत्री में सत्ता में बैठकर जो नाइंसाफ़ी किया है उसका बदला हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। तो ये हड़ताल जो है वो कब तक चलेगा, क्या लगता है? जब तक हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं होगा तब तक हम लोग दृढ़ संकल्प हैं अपनी मांगों को मंगवाने के लिए। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी आंदोलन होगा, गांधीवादी विचार तरीके से जो भी आंदोलन होती है वो तमाम आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो हम लोग इस अनिश्चितकालीन धरना को अनशन में तब्दील कर देंगे। अगर उसके बाद भी हमारी मांगों पे कोई कदम पहल नहीं हुआ तो हम लोग आमरण अनशन पे करेंगे, और उसके बाद भी कोई हमारी पहल नहीं हुआ तो हम लोग इस सरकार में बैठे हुए मठाधीशों से कुर्सी को उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकते हैं। तो देखिए ये लड़ाई जो है, ये दंगल जो है वो लंबा चलने वाला है। वो तब तक चलेगा जब तक जो 21 सूत्री मांग है वो पूरा नहीं कर लिया जाता। हमारे साथ एक और रक्तवीर मौजूद हैं। सर अपना परिचय आप दे देंगे थोड़ा? मेरा नाम सोनी कुमार वर्मा है और संयोजक है बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन। आज बड़ा अफसोस का विषय इस बात का है कि पूरे बिहार में ब्लड डोनेशन कैंप जब बंद है और दूसरी तरफ पे बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी अभी तक हमारे 21 सूत्री मांग पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किए हैं। हालांकि पिछले 25 जुलाई को मैंने अपनी मांग पत्र को वहां पर दिया था अपने पैनल से जाकर लोगों के साथ में, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया है, जिसके वजह से हम लोग अभी तक बैठे हैं। आज 7वां दिन है हम सभी का और 6 और आज 7 दिन। अब सोच लीजिए कि इतना लोग रक्तवीर समाज सेवा के लिए खड़े होते हैं। अफसोस हो रहा है इस बात का कि हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हम लोग समाज के लिए लड़े और समाज के लिए खड़े हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को धरना पर बैठना पड़ रहा है। ये कहीं बड़ा सुन के अचंभव लगेगा कि लोग 12 बजे 1 बजे रात में लोग ब्लड देने जाते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। उसके बावजूद भी हम सभी का आवाज़ को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। बड़ा अफसोस है। अच्छा एक बात बताइए, गया में जो है वो 10 विधानसभा है, 10 विधायक हैं, कोई मिलने आए अभी तक? अभी तक किन्हीं के तरफ से कोई विधायक या कोई MP या कोई मिनिस्टर यहाँ पे या उनका प्रतिनिधि भी यहाँ पे मिलने नहीं आया। लेकिन अफसोस का विषय ये है कि हर किसी को ब्लड चाहिए। ब्लड कब किसको चाहिए किसी को नहीं पता, लेकिन हर किसी को आज न कल ज़रूर चाहिए। लेकिन आज ये समस्या को अगर समाधान अगर करने के लिए अगर वो लोग अगर आगे नहीं आते हैं तो आने वाला समय उन लोग के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि लोग जब मरीज मरेंगे तो उनके गेट के सामने ही उनका मृत शरीर को रख के और उनसे पूछेंगे कि हमारे परिवार ब्लड कमी से मर गया है। जब उन लोगों ने धरना दिया था इस विषय के लिए तो आप लोगों ने उनकी बात को इग्नोर किया है। एक सवाल है, मानते हैं कि नेता आपके पास कोई नहीं आए, हम एक लहजे में सवाल पूछना चाहेंगे कि अब तक कितने लोगों को आपने ब्लड देकर जो है ज़िंदगी बचाई है? अभी खास करके मैं खुद शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का संस्थापक हूँ और गया जिला में लगभग 11,000 लोगों को निस्वार्थ और निःशुल्क ब्लड देकर हम लोगों ने जान बचाया। लेकिन अफसोस का विषय यह है कि लोग ब्लड लेने वाले होते हैं, देने वाले बहुत ही कम होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर 1% से कम आबादी जो लोग हैं जो ब्लड देने वाले हैं, 99% ब्लड जो है लेने वाले हैं। आज उसी का रूप देखने को आज गया में भी आपको मिलेगा कि लोग लेने वाले इतने ब्लड हैं। और आज धरना प्रदर्शन में जो स्थिति पैदा हुई है कि आज धरना के आवाज़ बनने के लिए वो तैयार नहीं है। जब जैसा ही धरना ख़त्म होगा उसके बाद जैसा ही कैंप स्टार्टिंग होगा उसके बाद फिर से उन्हें पुनः ब्लड चाहिए और फिर हम लोग निस्वार्थ भावना से सेवा के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हम तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आवाज़ बनने का काम करें। सरकार तक आवाज़ जब बनिएगा तभी वहाँ पे आवाज़ हमारा बुलंद होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने इतने लोगों को अब तक ब्लड देकर ज़िंदगी बचाई है, पब्लिक का क्या सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, पब्लिक का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। पब्लिक हम लोगों को बार बार उत्तेजित कर रही है जो यह सरकार आपकी मांगों को ऐसे मानने वाले नहीं है। ये जीतन राम मांझी जो यहाँ से संसद में बैठे हुए हैं वो आपकी मांगों पे अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किए हैं। आप लोग सड़कों पे उतरिए, हम लोग आपके साथ हैं। लगातार पब्लिक का सहयोग मिल रहा है, लोग हमारे इस धरना पे आते हैं और जाने का भी काम करते हैं। उन लोग का
भरपूर मात्रा में सहयोग मिल रहा है। देखिए, जो ब्लड ले चुके हैं और जिनको भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उनसे बस आग्रह यही है कि ये लोग आपसे सहयोग के लिए चंदा और रुपया नहीं मांग रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मंगल पांडे को ट्वीट करिए और बताइए कि गया में ये लोग जो है वो धरना पर बैठे हैं और एक बार जाकर मंगल पांडे जी मिलिए, और तब तक ट्वीट करिए और तब तक सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए जब तक इन लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। क्योंकि कल अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो यही लोग आपके लिए खड़ा रहेंगे, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 4 बजे का जो है सुबह हो। रात में कभी ब्लड देने के लिए निकले कि नहीं आप लोग? बिल्कुल 2 बजे रात में है, सो हमेशा मेरा सहयोग रहा है कि हमेशा 2 बजे या 3 बजे रात हम लोग समय नहीं देखते हैं और ब्लड डोनेशन के लिए एनी टाइम हम लोग मगध मेडिकल जाते रहते हैं। मतलब दूसरे की मदद के लिए रात दिन आप लोग जो है वो न्यौछावर रखते हैं खुद को, और आज जब जरूरत पड़ी तो ये नेता लोग भी सो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से भी कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कोई नेता वगैरह कोई भी हम लोगों को देखने तक नहीं आ रहे हैं कि ऐसो इन लोग क्या कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, इस धरना में जो है वो सिर्फ जो है वो क्या गया के लोग ही शामिल है या फिर और भी तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं इधर? नहीं, बिहार के तमाम लोग शामिल हैं इसमें। बिहार के तमाम ज़िले से लोग आ रहे हैं, और अब तो बिहार से ही नहीं, अब तो धनबाद से भी लोग आए हैं। हमारे कुछ साथी अभी बैठे हुए हैं, धनबाद से आए हैं। कल हमारे साथी कोलकाता से राजू भैया लोग आए थे। अब वो दिन दूर नहीं। मुझे बहुत अफसोस के साथ यह बात कहना पड़ रहा है, जो भी दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं जो हमारे प्रदेश में इस कदर बातें नहीं होती है। हमारे प्रदेश में रक्तवीरों के हितों के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? तो अन्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है अगर हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक पल मंगल पांडे जी नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार पूरे भारत से 2800 राज्यों से लोग यहाँ पर आकर कुछ करें और सत्ता में बैठे हुए मंगल पांडे जी को कुर्सी से फेंकने का भी काम ना करें। क्या बात है। देखिए, और भी जो है वो तमाम लोग आए, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अब्दुल कलाम आरजू। कहाँ से आए हैं आप? दरभंगा, बिहार से। दरभंगा से आए हैं? जी, दरभंगा। गया आए हैं? जी, गया है। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों की जो मांग है अभी तक उस पर जो है वो सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। अभी तक बातचीत करने भी जो है उनके सदस्य कोई यहाँ पे नहीं आए हैं। क्या कहेंगे इस पे? नहीं आए हैं, ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोग तो निस्वार्थ भाव से और आवाम के लिए, खास करके ऐसे नेताओं के जनता के लिए हम लोग काम करते हैं जो रात दिन, सुबह शाम या धूप बरसात कुछ भी नहीं देखते हैं, और उनके लिए जो ना उनके हित में उनको ब्लड प्रोवाइड करने के लिए जो ना हम लोग आगे आते हैं। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि हमसे बेहतर जो है वो कोई स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे? आज रक्तवीर जो है वो इस तरह कदर बैठे हुए हैं, सड़कों पे हड़ताल पे हैं, और बिहार में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि वो कहते हैं तो वो कितने विफल हैं, यहाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये हड़ताल पर बैठे लोग अपना खून देकर आपकी जान बचाते हैं, और आपसे बस यही आग्रह है कि आप मदद घर बैठे कर सकते हैं, और वो भी कैसे? सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को दिखाइए और बताइए कि ये तमाम लोग, एक बार तस्वीर को इधर घुमा के दिखा देंगे, ये तमाम लोग जो है वो धरने पे रात दिन बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक इनकी सुध लेने कोई नहीं आए हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए और सोशल मीडिया पर मंत्रियों को दिखाइए। कल आपको अगर जरूरत पड़ेगा ब्लड का तो यही लोग आगे रहेंगे। आपके सामने ना कोई आपके मंत्री आएंगे, ना कोई विधायक आएंगे, आप इन्हीं से मदद लेंगे और यही आपका जो है वो मदद करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करिए और मंत्री को दिखाइए, विधायक को दिखाइए कि हमारे रक्तवीर अगर धरना प्रदर्शन पे तो हैं, तो आप अभी तक क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से दिखा देंगे कि यहाँ पे जो है वो 4 अगस्त से लगातार जो है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। उम्मीद है कि अब सरकार इस पर विचार करेगी और जो 21 सूत्री मांगे हैं उस पर बात करेगी और अमल करेगी। धन्यवाद। JK News 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।